ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। हर हर महादेव ओम काली। तो प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको पूर्णमासी के दिन हनुमान जी की एक ऐसी अद्भुत, अकल्पनीय, शक्तिशाली साधना देने जा रहा हूँ जिसको आप अपने घर पे ही रहकर कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार आप हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन चढ़ा सकते हैं। इस साधना में आप हनुमान जी से किसी एक कार्य के लिए बोल सकते हैं कि यह कार्य आप चाहते हैं कि हो जाए, और साधना में आप हनुमान जी से इस बारे में प्रार्थना करते हैं। तो इसमें हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ आपके काम की है। जो आज चूक गया समझो वो चूक ही गया, फिर उसे जीवन में कब क्या मिलेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसमें हनुमान जी की जो पूर्णमासी के दिन साधना है, यह एक शुद्ध सात्विक साधना है। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, इस दिन आपको प्याज, लहसुन, मांस, मीट, अंडा, शराब किसी भी फैमिली मेम्बर को यह नहीं करना है। जिस दिन यह साधना आप करने वाले हैं अपने घर में, तो यह आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। शुरू से लेके आखिर तक आपको गाइड करूँगा, बिल्कुल फ्री में गाइड करूँगा। जो भक्तजन कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास तंत्र काट के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर कोई गुरु नहीं है, या कोई बताने वाला नहीं है, जो अपने घर में नेगेटिविटी से परेशान है, कुछ राहत पाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत चाहते हैं कि घर में कुछ पॉजिटिविटी आए, कुछ काम बने, कुछ धक्का लगे जीवन की गाड़ी को जो कि अटकी खड़ी है, तो इसमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी पहले तो मैं वह बता देता हूँ आपको। आपको उस दिन क्या करना है, सुबह सुबह पूर्णमासी के दिन आपको सुबह सुबह उठना है 5 बजे, नहा धो लेना है, और आपको सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी 1 कटोरी दूध, उसमें 2 बतासे डालने हैं आपको, 1 चमेली के तेल का दीपक रहेगा, 5 अगरबत्ती रहेंगी, 1 फल या मिठाई, इनमें से एक चीज़ ले लीजिए आप। 1 पीस ले जाइएगा, या तो कोई 1 फल ले जाइएगा आप लाल रंग का, ठीक है, या फिर कोई मिठाई ले सकते हैं आप। तो ये चीज़ें आपको चाहिएंगी। आपको सुबह नहा धो के अपने दैनिक कार्यक्रम से निवृत्त होने के पश्चात यह सामग्री लेके जाना है किसी भी हनुमान मंदिर में, राम मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर में, कोई भी मंदिर जो आपके नज़दीक पड़ता है, आपको उस मंदिर में चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाते ही आप करेंगे दीपक जो है चमेली के तेल का, वह आप जागृत करेंगे, जलाएंगे। 5 अगरबत्ती है इकट्ठी एक जगह पर ही जलाकर गाड़ देंगे आप। जो कटोरी दूध में बतासा डाला है, आपने 2 बतासे डाले हैं, उस कटोरी दूध को आपको पीपल की जड़ों में सींच देना है। यह सब करने के पश्चात आपको यह बोलना है जो मैं अब बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको कहना क्या है, आपको हाथ जोड़ लेने हैं वहीं पर पीपल के पेड़ के समक्ष, आंखें बंद कर लेनी है और बोलना है कि हे ब्रह्म बाबा, मैं, अपना नाम लीजिए, पिता का नाम, जगह का नाम, आज पूर्णमासी के दिन हनुमान जी की साधना करने जा रहा हूँ ताकि मैं उनकी कृपा प्राप्त कर सकूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ। मेरी इस साधना में आपको मेरी साधना की रक्षा करनी होगी, और मेरी साधना की सफलता में आपको अपना आशीर्वाद देना होगा। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ कि आप अंश के रूप में मेरे साथ मेरे घर चलिए और वहीं पे विराजमान रहिए, हमारी ज्योति के ऊपर विराजमान रहिए, और मेरी साधना की रक्षा कीजिए। मेरे जप की, मेरे तप की, मेरे हवन की, मेरे परिवार की, मेरे घर की आप रक्षा कीजिएगा। तो ऐसे आपको निमंत्रण देके ब्रह्म बाबा को अपने साथ अपने घर ले आना है। घर आने के पश्चात आपको जोत जला के प्रार्थना करनी है कि हे ब्रह्म बाबा, यह जोत अखंड जोत जलेगी आज पूरे पूर्णमासी के दिन, आप इस जोत पर विराजमान रहकर हमारी रक्षा कीजिए। इस तरह से आपको ब्रह्म बाबा को स्थापित कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी की एक मूर्ति लानी है, प्यारी सी मूर्ति आपके पास होगी ही पहले से भी, नहीं हो तो ले आइएगा। उस मूर्ति को किसी साफ स्थान पर रखेंगे जहां आप पूजा करते हैं, पूजा का रूम है, या फिर जहां भी आप चाहें, जहां आपको सूटेबल लगे वहां कीजिए यह कार्रवाई। आपको वहां पे सफाई कर देनी है, चौकी लगा देनी है, उस पर लाल कपड़ा बिछा के वो मूर्ति रख देनी है।
अब आपको चमेली के तेल का जो दीपक है वह अखंड जलेगा इस पूरे दिन, पूर्णमासी के दिन। तो अखंड दीपक वहाँ पे मूर्ति स्थापित करने के पश्चात आपको लाल फूल चढ़ाने हैं। आपका आसन लाल होना चाहिए। आपकी माला मूंगे की होनी चाहिए। मूंगे की न हो तो आप रुद्राक्ष की भी ले सकते हैं। एक नारियल, एक लाल चुनरी, उस चुनरी को, नारियल को लपेटिए और वहाँ स्थापित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए हनुमान जी की मूर्ति के सामने। सिंदूर का आपको तिलक करना है नारियल के ऊपर। चना और गुड़ प्रसाद के रूप में रखना है और एक गिलास जल में मीठा करके, उसको शक्कर से मीठा करके एक मीठे पानी का गिलास आपको साथ में रख लेना है अपनी पूजा स्थल पर ही। केले का आपको प्रसाद चढ़ा देना है, 1 दर्जन केला आप चढ़ा दीजिएगा। यह करने के पश्चात अब आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। ओम ह्रीम हनुमंते रामदूताय फट स्वाहा। ओम ह्रीम हनुमंते रामदूताय फट स्वाहा। यह मंत्र रहेगा आपका शक्ति मंत्र। इस मंत्र का आपको जाप करना है पूरी 51 माला। 51 माला आपको जाप करनी है इस मंत्र की। मंत्र फिर से बता देता हूँ मैं। ओम ह्रीम हनुमंते रामदूताय फट स्वाहा, यह मंत्र है। ठीक है बेटा। अब आपको करना क्या है, सारी सामग्री हो गई। अब थोड़ा सा हाथ में जल ले लीजिए आप, दाएं हाथ में एक घूंट जल ले लीजिए। सादा जल हो वह चलेगा, गंगा जल हो तो वह चलेगा। तो एक घूंट हाथ में जल लीजिए दाएं में और आपको बोलना है कि हे पूर्ण परमात्मा, हे भगवान विष्णु, मैं अपना नाम, पिता का नाम, जगह का नाम, आज पूर्णमासी के दिन यह संकल्प करता हूँ कि हनुमान जी के ओम ह्रीम हनुमंते रामदूताय फट स्वाहा इस मंत्र का 51 माला जाप करूँगा। और इस जाप का 10% हिस्सा मैं अपने गुरु योगी आनंद जी को समर्पित करता हूँ। बाकी 90% हिस्सा मैं हनुमान जी को समर्पित करता हूँ। वह मुझ पर कृपा करें और मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करें। कोई नेगेटिविटी है, कोई काम में अड़चन है, जो भी कुछ हो आपका बोलिए ऐसा। नहीं तो जो मैं बोलता हूँ वह बोलिए, क्योंकि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप अपनी तरफ से मांगोगे तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ आपको बोलना है। मैं अपने 90% जाप का भाग हनुमान जी को समर्पित करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कोई मांग नहीं है, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, ना मैं डर में आपकी पूजा कर रहा हूँ। किसी भी तरह से मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। मैं इस जाप का संपूर्ण फल आपको आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आपको जो ठीक लगे वह आप मेरे लिए करिए, सोचिए, कहिए। मेरी सिवाय की कोई मांग नहीं है। इस तरह से आपको बोलना है और जल को ज़मीन पर छोड़ देना है। यह आपका संकल्प हो गया। अब इसके बाद आप सीधा सीधा आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद आपको आसन मंत्र या रक्षा मंत्र, अगर आपके पास आसन मंत्र है, रक्षा मंत्र है, कोई भी मंत्र है इनमें से, तो उसको आप जाप कर लीजिएगा जितना आपको करना है। आसन मंत्र के बाद आपको सुरक्षा मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुरक्षा मंत्र है तो आसन मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक कोई भी आसन मंत्र आप जाप कर लीजिएगा। यदि आपके पास कोई भी आसन मंत्र नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, आप बिल्कुल साधारण सरल स्वभाव के इंसान हैं, ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो बेटा आपके लिए मैं एक रक्षा मंत्र दे देता हूँ। ओम परम परमात्मा मम शरीरे रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम परम परमात्मा मम शरीरे रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 51 बार जप कर आसन और अपने चारों तरफ जल छिड़किए थोड़ा सा और सीधा सीधा जाप के लिए तैयार हो जाइए। अब जाप में आपको बोलना है ओम ह्रीम हनुमंते रामदूताय फट स्वाहा। यह मंत्र रहेगा। 51 माला आपको एक बैठक में ही करनी है। और जाप हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको एक छोटा सा हवन करना है। हवन में 551 आहुति आपको देनी है शक्ति मंत्र की। इसमें आपका शक्ति मंत्र है ओम ह्रीम हनुमंते रामदूताय फट स्वाहा। 551 आहुति इसकी देनी है।
इसके अलावा ये हवन सामग्री से देनी है आहुति आपको। हवन सामग्री का पैकेट आता है 40 रुपये का, उसको ले आइए, उसमें घी मिलाइए और आहुति दे दीजिए अग्नि पर। इसके अलावा 108 लौंग और 108 मिश्री के दाने, खड़ी शक्कर के दाने 108, ये 2 चीज़ें रहेंगी। इनके दोनों के आपको आहुति देनी है ओम रीम राम मंत्र की। ओम रीम राम, ओम रीम राम, 108 इन दोनों की देनी है। एक बार बोलना है ओम रीम राम स्वाहा, एक लौंग छोड़ दी, ओम रीम राम स्वाहा, एक मिश्री छोड़ दी। इस तरह से इनकी आहुति आपको देनी है लौंग मिश्री की ओम रीम राम मंत्र पर। 108 लौंग, 108 मिश्री, ठीक है बेटा। इसके बाद हवन सामग्री की मैंने बता ही दी, 551 आहुति रहेंगी आपके शक्ति मंत्र की। ओम ह्रीम हनुमंते रामदूताय फट स्वाहा। तो यह हो गया हवन भी आपने अब कर दिया। हवन की जो सामग्री है, भस्म है, शांत होने के पश्चात जल प्रवाहित कर दीजिए। और जो एक मैंने मीठा जल का गिलास आपको रखने के लिए बोला था, अब उसका क्या करना है? उसका आपको यह करना है कि आपको 108 बार ओम ह्रीम हनुमंते रामदूताय फट स्वाहा यह मंत्र जप के उस पानी पर 3 फूंक मारनी है। और इस पानी को आप स्वयं भी पी सकते हैं, फैमिली में कोई बीमार है उसे भी पिला सकते हैं, या सबको बांटकर एक एक घूंट पानी सभी को, फैमिली मेम्बर्स को पिलाइए। घर में यदि कोई पशु है, कोई पालतू है, तो उसको भी ज़रूर पिलाइए। कोई भी जीव ऐसा न रहे घर में जिसको यह जल न मिले, क्योंकि आपके जाप की ऊर्जा है, जो हवन की ऊर्जा है, वह इस गिलास के रखे रहने के कारण उसका कुछ अंश इस पानी में चला जाता है, बाकी तो आपके भीतर जाता है। लेकिन जब आप जाप करते हैं तो कुछ अंश हमेशा पानी पकड़ता है जप की ऊर्जा को। इसलिए आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि और अन्य लोग नदी किनारे, तालाब किनारे, नाभि तक जल में खड़े होकर, गर्दन तक जल में खड़े होकर जाप करते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका वैज्ञानिक कारण है कि जल जो होता है वह जाप की ऊर्जा को खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। तो उस गिलास में आपके जाप की ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, जिसको आप खुद पिए, अपने परिवार में बांट कर पिलाइए। यदि आप साधना मार्ग पर आगे जाते हैं, चाहते हैं कि आगे कोई दरबार लगाऊं, चौके लगाऊं, लोगों के कष्ट का नाश करूं, जन कल्याण के कार्य आदि करूं, तो उस जल को आप स्वयं पीजिए। और यदि चाहते हैं घर में सुख शांति रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, काम धंधे चले, सुख से जीवन कटे, तो फिर सबको बांट कर आप पिला दीजिए। यह तो हो गया हवन सामग्री का। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जो आपने पूजा में चढ़ाए थे नारियल, चुनरी, चना, गुड़ और केला, ये चीज़ें बच गई आपके प्रसाद में। इन चीज़ों को आपको किसी नदी में ले जाना है और नारियल जो है उसको प्रवाहित कर दीजिए। चना, गुड़ और केले, ये 3 चीज़ें आपको डालनी है कहीं बंदरों को, प्रसाद के रूप में किसी बंदरों को डालिए और उनको आप पूर्ण रूप से, पूर्ण प्रेम से यह प्रसाद खिलाइए। ठीक है बेटा, प्रसाद भी आपका हो गया। अब आपका क्या रह गया इसमें? पूर्णमासी को आपने कर लिया सब कुछ, साधना आपने कर ली, हनुमान जी को जो है आपने आहुति भी दे दी, जाप भी कर दिया, प्रसाद भी आपका बांट दिया, हवन सामग्री भी जल प्रवाहित कर दी। अब एक चीज़ और बच गई है जो तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। वह होती है बेटा, जिस देवता को आपने अपनी साधना की रक्षा के लिए अपने घर में नियुक्त किया था, जोत पर विराजमान किया था। जैसे इस साधना में हमने ब्रह्म बाबा को स्थापित किया है, तो उसका विसर्जन, पहले दिन हम गए थे उसका निमंत्रण देने कि आइए आप हमारे साथ घर आइए, साधना की रक्षा कीजिए। आज हम उनका विसर्जन करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? 1 कटोरी दूध में 2 बतासे, वही चमेली का तेल, 7 अगरबत्ती, 5 बूंदी के लड्डू, 11 लौंग, 7 बतासे, यह सामग्री लेके आपको फिर से मंदिर में जाना है, पीपल के पेड़ के पास। वहाँ से और प्रथम आप दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, 5 लड्डू चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए, बतासे चढ़ाइए। अब वह जो दूध में बतासा डाला था उससे पीपल के जड़ों में सींच दीजिए। और अब जैसा मैं बोलता हूँ बेटा, सेम वही आप बोलोगे।
बोलना, हे ब्रह्म बाबा, आपकी सदा ही जय। मेरी साधना संपूर्ण हो चुकी है। आपका धन्यवाद, आपने मेरी साधना की रक्षा की, मेरे घर की रक्षा की, मेरे जप की ऊर्जा की रक्षा की, समस्त चीज़ों की आपने रक्षा की। तो यह आपका भोग, प्रसाद, धूप, दीप मैंने जला दिया। अब मैं आपका विसर्जन करता हूँ। अब आप पीपल के पेड़ पर ही बैठिए, हनुमान जी की, राम जी की, भगवान शिव की, माता की सेवा कीजिए और मुझ पर कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिए। ऐसा करके आपको उनका विसर्जन कर देना है और अपने चुपचाप घर चले आना है। अब कई भक्तजन कहते हैं जो अलग अलग राज्यों के हैं, क्योंकि पूर्व में तो सभी जानते हैं ब्रह्म बाबा को, पूर्वांचल में सब जानते हैं, बिहार में सब जानते हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, हरियाणा है, इस तरफ के, जिन्हें पता नहीं कि ब्रह्म बाबा कौन होते हैं। और आप अनेक साधनाओं में ब्रह्म बाबा के नाम का जो है उच्चारण करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बेटा, ऐसे संकित लोगों के लिए। जो ब्रह्म बाबा होते हैं वह जैसे कोई मंदिर है आपके पड़ोस में, आपके गांव में कोई मंदिर है, तो उस मंदिर में जो पूजा पाठ करता था पंडित ब्राह्मण, वह वेद पाठी था, शास्त्र पढ़ता था, पुराण पढ़ता था, गीता पढ़ता था, रामायण पढ़ता था, ज्योतिष पतरे का काम करता था, पूजा पाठ आदि मंदिर की आरती सब कुछ करता था, हवन यज्ञ करता था, लोगों के गृह प्रवेश, मृत्यु, जन्म हर जगह वह कार्य करता था। मंत्र ज्ञान का उसे पूर्ण विवरण था, शास्त्रों नीति का उसे पूर्ण जानकारी है। तो ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात ब्रह्म बाबा के रूप में स्थापित हो जाते हैं, यानी कि उनको ब्रह्म बाबा की योनि मिलती है। जैसे आपके घर में आपके पूर्वजन जो मरते हैं, पितरों की मिलती है, कोई बाबा, कोई सिद्ध, कोई साधु, कोई संत मरता है तो वह मसान योनि में चला जाता है। उसी तरह ये ब्राह्मण जो होते हैं कुल के, जो मंदिर में पुजारी होते हैं, वह ब्रह्म बाबा के रूप में उसी मंदिर की पीपल के पेड़ पर एक अधिकारी के रूप में, एक अफसर के रूप में नियुक्त हो जाते हैं और उस मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है। उनको ब्रह्म बाबा कहा जाता है। ब्राह्मण कुल से हैं तो ब्रह्म बाबा उनको बोला जाता है। ब्रह्मदेव भी कहते हैं, ब्रह्म बाबा भी कहा जाता है। तो वह होते हैं जो भी चौंके लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, हनुमान जी के नाम से, बालाजी के नाम से जो भी दरबार चौंके लगते हैं, वहाँ हर जगह ब्रह्म बाबा काम करते हैं। आप सोचते होंगे कि हनुमान जी का भगत है, हनुमान जी आए हैं इसके अंदर, लेकिन वहाँ ब्रह्म बाबा कार्य करते हैं। जो लोग पर्चा बनाते हैं, पर्चे पर लिखकर आपकी पूछा देते हैं, वहाँ ब्रह्म बाबा कार्य करते हैं। तो तंत्र में ब्रह्म बाबा एक अनिवार्य शक्ति है, आपके निकट की शक्ति हैं, क्योंकि आपके गांव के मंदिर के वो पुजारी थे, सबको जानते थे, आपके पिता को, दादा को, आपको। मृत्यु के पश्चात जब वह उस अधिकारक क्षेत्र में उनको एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हो जाते हैं वहाँ पे, तो आसपास के सभी भूत प्रेतों को वही नियंत्रित करते हैं। वो उन्हें पकड़कर पीपल के पेड़ पर बांध भी सकते हैं। वह हर तरह का कार्य कर सकते हैं क्योंकि वह क्षेत्र उनका होता है। ब्रह्म बाबा के माता शीतला के साथ, माता मदानन के साथ, आपके अक्षेत्रपाल डी बाबा, आपके भूमिया, नगर खेड़ा, अक्षेत्रपाल, इनके साथ मधुर संबंध होते हैं। इसलिए ब्रह्म बाबा कहीं भी जा सकते हैं, कभी आ सकते हैं। ब्राह्मण कुल से होने के कारण और राम और भगवान शिव के पुजारी होने के कारण कोई भी देवी देवता उन्हें रोक नहीं सकता है। वह अपनी मर्जी से, अपनी गति से, मन की गति से वह यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ के प्रेत को, भूत को, जिन को, मसान को, चुड़ैल को, डायन को, डाकनी, हाकनी, साकनी, लाकनी, बेताल, कोई जिन, कोई पीर, इनको पकड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें मंत्र का ज्ञान भी पूरा होता है, ज्योतिष का ज्ञान भी होता है, सारी शास्त्रों का ज्ञान होता है और जीवन भर तक उन्होंने राम और हनुमान जी की, भगवान शिव की या माता की पूजा की है। तो वह शक्ति उनके साथ ऑटोमेटिक थी। ये होते हैं ब्रह्म बाबा। और जो शुद्ध सात्विक साधनाएं होती हैं, कोई भी शुद्ध सात्विक साधना मैं देता हूँ, अपने भक्तों को कराता हूँ, या फिर जो मेरे शिष्य हैं साधना के कार्य में लगे रहते हैं, जो पूजा पाठ, दरबार चौकी आदि लगाकर जन कल्याण का कार्य करते हैं, उनको मैं साधना देता हूँ। उनको तंत्र मैंने सिखाया है, उनकी गद्दी लगवाई है, उनको भक्ति मार्ग में लाया हूँ, आध्यात्म मार्ग में लाया हूँ,
तो सबको जब मैं साधना कराता हूँ, शुद्ध सात्विक साधना, तब ब्रह्म बाबा की ही नियुक्ति करने के लिए बोलता हूँ। लेकिन मैं खास उन लोगों को बोलता हूँ जिन पर मुझे पूर्ण विश्वास होता है, जो नियमों के पक्के होते हैं, शुद्ध होते हैं, जिनके मन में कोई लोभ, कोई अहंकार, कोई तरंग नहीं होती। उनके लिए मैं हमेशा ब्रह्म बाबा को ही उनकी साधना की रक्षा में नियुक्त करता हूँ। क्योंकि आप वहाँ जाके पीपल के पेड़ पर बोलते हैं कि हमें हमारे गुरु योगी आनंद जी ने भेजा है, तो मैं ब्रह्म बाबा को प्रार्थना करता हूँ, एक इशारा करता हूँ, वह आपके साथ जाकर आपके घर पे विराजमान हो जाते हैं। तो यह पूर्णमासी की साधना थी बेटा, इसको निश्चित ही आप करिए। संकल्प में आपका जो भी काम हो आप उसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसा बोलिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको जो ठीक लगे वह कहिए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।